राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का, और वहां के गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की गायब होती है 7 दिसंबर को 2024 को। उस लड़की का पता चल गया है, वो लड़की मिल गई है। नाम उसका हेमलता वर्मा। 7 दिसंबर को वो लापता हुई थी, गायब हुई थी, और अपने रूम का ताला लॉक करके चाबी रूम के अंदर ही नीचे से फेंक कर चली गई थी कहीं। और अब उसका पता चल गया है। लगातार इस पर आरोप लग रहे थे कि इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। उसके परिजन आए थे डोंगरगढ़ से, और साथ ही कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक हर्षिता स्वामी बघेल डोंगरगढ़ की, वो भी आई और धरने पर बैठी कि इस मामले में अभी तक क्यों कुछ हो नहीं रहा है। इतने दिन हो गए, लड़की को गायब हुए हॉस्टल से अभी तक पता क्यों नहीं चला। अब आखिरकार उसका सुराग मिल गया है, और पुलिस ने सूचना दी है कि लड़की मथुरा में मिली है, मथुरा के एक आश्रम में। पूरा का पूरा मामला आ रहा है प्रताड़ना का। 25 साल की हेमलता वर्मा एमएससी की छात्रा है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में, और बीते साल यानी कि 7 दिसंबर को वो गायब हुई थी। 2 बजे आखिरी बार उसको देखा गया था। उसके बाद में उसका कोई अता पता नहीं। मोबाइल को फॉर्मेट करके उसने कमरे में ही रख दिया। उसके बाद बाहर से रूम का ताला लॉक करके चाबी अंदर ही छोड़ दिया था। उसके बाद में परिजन उसको लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। घर वाले से आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद में बात ही नहीं हुआ। स्विच ऑफ फोन आ रहा था। घर वाले परेशान हताश होकर हॉस्टल पहुंचे। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से पूछा गया कि लड़की कहाँ है, तो ताला लगा मिला, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में पिताजी ने जाके सरस्वती नगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। उसके बाद में मामला आगे बढ़ा और पुलिस जांच में जुटी रही। उसके फोन खंगाले गए, लेकिन उसका फोन उसने फॉर्मेट कर दिया था पूरा का पूरा। रूम को, हॉस्टल में वो अकेला रहा करती थी, और रूम को बाहर से लॉक करके उसका चाबी अंदर ही डाल दिया था। उसके बाद में वो निकल गई थी, और बताया ये जा रहा है वो रायपुर से निकलकर टाटा नगर होते हुए वृंदावन मथुरा वहां पहुंची, और वहां पर मेले में वो देखी गई, और एक सज्जन ने उसको देखा और उसको अपने साथ ले गया, और वो एक आश्रम में रहने लगी। उसके बाद में उन्होंने संदेह देखा कि लड़की घबराई हुई सी है, थोड़ी सी परेशान है, तो इसकी सूचना उसने नज़दीकी पुलिस थाने में दी। पुलिस थाने में जब इस मामले की जानकारी दी गई, तो पुलिस वालों ने अलग अलग छानबीन शुरू की कि कहीं कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट है कहीं। तब जाके कांटेक्ट रायपुर पुलिस से हुई, और रायपुर पुलिस के सरस्वती नगर थाने में इस बात के जानकारी मिली कि लड़की मथुरा में। बताया जा रहा है कि लड़की प्रताड़ित थी। उनके परिवार वाले, उनके परिजन कोसते थे, बहुत कुछ कहते थे, जिससे वो परेशान रहा करती थी, और उससे वो आहत होकर मोबाइल फ़ोन अपना बंद करके फॉर्मेट करके वो चली गई। सुकून की ज़िंदगी जीना है ये समझकर वो चली गई। इधर परेशान परिवार वाले हो गए थे। लगातार आरोप पुलिस पर लग रहे थे कि कोई इस पर कार्रवाई हो नहीं रही है। अब आखिरकार वो मिली है मथुरा में, बांकी बिहारी के दर पर मिला है, ऐसा करके बता रहे हैं। रायपुर पुलिस उसको लाएगी और उसके बाद में परिजनों को सौंपेगी। परिजन भी गए हैं साथ में, और यहाँ से महिला पुलिस की टीम मथुरा के लिए रवाना हुई है। वहाँ से अब वो लाया जाएगा, और बताया जा रहा है कि डरी सहमी सी है, थोड़ी सी परेशान है लड़की। हेमलता वर्मा नाम है, डोंगरगढ़ की रहने वाली है लड़की, एमएससी की छात्रा। अब वो फाइनली मिल गई है। खैर, इस पूरे मामले में आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि परिवार की प्रताड़ना आखिरकार बच्चों के मनोदशा में कैसे मनोभाव को प्रभावित करता है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बताया यही जा रहा है कि लड़की वाले परिजन उनको तरह तरह की बातें कहते थे, जिससे वो परेशान रहा करती। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कहिएगा, सामने वाले के मन में कहीं उसका एक गलत प्रभाव ना पड़े, और कोई बच्चा ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे कि उसका पूरा का पूरा परिवार ही तबाह हो जाए, उसकी ज़िंदगी पर आफत आ जाए। इस मामले पर आपके विचार क्या है बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।